नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर दिल की ओपन स्टेज। दिल की ओपन स्टेज का जो मयार है, जो रुतबा है, लाजवाब है। देखिए ना, आप भी टीवी स्क्रीन के आगे बैठे हैं और आज आपकी सखी आपके लिए लेकर आई है जो टॉपिक बड़ा ही नाजुक है। जी हाँ, नाजुक मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हालात होते हैं, हालात कैसे बदल जाते हैं पल भर में, और कई बार इंसान हालात बदल देता है, कई बार हालात इंसान को बदल देते हैं। दोनों स्थिति होती है, पर दिमाग से जब काम नहीं लेते तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि ये तो बेवफा है, ये तो हरजाई है, ये तो बेदर्दी है। समझना चाहिए कि क्यों बेदर्दी है, कैसे हालात हैं उसके, पर नहीं। युवा दिल, धड़कता दिल, प्रेमी दिल तो बार बार दुहाई देने लगता है कि मेरा तो हरजाई निकला, थोड़ा सब्र नहीं किया, इकरार तो कर लिया, पर इंतज़ार करने में ज़रा बेचैनी ज़्यादा बढ़ा ली है। तो आज बेकरारी पर ही बात करेंगे। बेवफा शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं। दरअसल अविश्वास जब होने लगता है, आपको अपने प्रेमी पर, प्रिय पर विश्वास नहीं रहता, तो फिर आप अंदर ही अंदर उसके बारे में ना जाने कितने ख्याल पैदा कर लेते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो अविश्वास है, यानी विश्वास ना करना। और विश्वास ना करने के जो परिणाम होते हैं, फिर वो बार बार दुहाई ही देते हैं कि बेवफा से दिल लगाया, बेदर्दी से दिल लगाया। तो भाई तैयार हो जाइए खूबसूरत गीत सुनने के लिए, और शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत से। यही तो कहती हूँ मैं बार बार कि इंतज़ार करते वक्त धैर्य बहुत ज़रूरी है। उस वक्त उसको दुहाई देने की बजाय सोचना चाहिए कि आखिर मजबूरी क्या हो सकती है। और ये भी हालात हो जाते हैं कभी कभी कि महबूबा सामने होती है, उससे नाराज़गी होती है और उसके सपने जो हैं उसकी पलकों में रह जाते हैं। रिश्ता तो नहीं ख़राब करना चाहिए, बात कोई भी हो, संभल के ही रहना चाहिए। आज ख़राब है, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब इस ख्याल के साथ आप जिएंगे कि निदा फ़ाज़ली साहब ने क्या खूब कहा है कि दुश्मनी लाख सही, दुश्मनी लाख सही, ख़त्म न कीजिए रिश्ता। दिल मिले ना मिले पर हाथ मिलाते रहिए। तो किसी भी रिश्ते को ऐसे झटके से तोड़कर नहीं निकल जाना चाहिए, उसको एक मोड़ पर छोड़ देना चाहिए बड़े प्यार के साथ। कहते हैं कि मीठा बोल के दूर हो जाओ, कड़वाहट के साथ किसी के साथ अगर आपकी नाराज़गी है। भाई अपना तो यही फंडा है, अगर हमें कोई बुरा लगने लगता है या हमें लगता है कि हमें ये थोड़ा सा हमसे किस तरह से बेअदबी से बात कर रहे हैं, तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप बेअदबी में ना आए, हम जो हैं उसको सुने और मुस्कुरा के धीरे धीरे थोड़ा फासला कर लें। उसको ये लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छे से बोलती है लेकिन पहले की तरह नहीं बोलती। उसको तकलीफ़ दें लेकिन स्माइल के साथ। तो ये होता है, ये नहीं कि मुंह बना लिया और देखे भी ना, उससे सामने वाले को आपके लिए प्यार नहीं रहेगा। उसके दिल में प्यार रखना है तो ये बेहतर तरीका है कि प्यार से बोलें लेकिन अवॉइड करें। मोहब्बत में क्या होता है, जब दिल टूटता है तो दुहाइयाँ देता है ना, और लेकिन रोने से पहले दिल में आह उठती है। और जो आशिक दिल होता है वो बार बार एक ही बात कहता है कि यूँ तो बंद कर दिए हमने सारे दरवाजे इश्क के, यूँ तो बंद कर दिए हमने सारे दरवाजे इश्क के, पर तेरी याद है कि अब भी दरारों से आ जाती है। तो भाई इस मकाम का इश्क होता है, तभी तो दिल टूटता है, और टूटा हुआ दिल बार बार यही नगमा गाता है। हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं, कर लेते हैं दिल की बात। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। आप तो इतनी जल्दी पहचान ही जाते हो हमें। आवाज़ों नहीं, चलो चेहरे का रिश्ता हमारा आपसे ना सही, दिल का आवाज़ का रिश्ता तो है ना। हमारे कान हमारी आंखों से भी तेज हो चुके हैं। That's true, that's very true. जी, आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। The beige outfit looks awesome on you, सच्ची। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू, ये आपका अच्छा, प्यार है। हाँ बताइए। एक रिक्वेस्ट भी है। हाँ खामोशियाँ मूवी है जी। एंड इट सेज खामोशियाँ आवाज है, हाँ, तुम सुनने तो आओ कभी।
अच्छा, खामोशियाँ फिल्म का नाम है। हाँ हाँ जी। और तुम और लिरिक्स है, खामोशियाँ आवाज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी। जी ठीक है मनीषा जी, हमने ठीक नोट है। कर लिया है जी। थैंक यू जी थैंक यू। सखी ओके जी। और गाने आपको कैसे, आज के गीत कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक्सीलेंट, हाँ। वेरी नाइस। रिश्ता बेवफाई का नहीं है, बस थोड़ा सा दिल टूटने वाला रिश्ता है आज। जी ठीक है, thank ओके you, मनीषा thank जी, you. बाय बाय। Okay, जी bye-bye. बाय। तो दोस्तों, दिल के रिश्ते की बात है, अविश्वास की बात है, लेकिन एक मोड़ नाराज़गी के बाद ऐसा भी आता है कि दिल ही दिल में आहें भरने के बाद इस कदर दिल लबालब हो जाता है क्रोध से, गुस्से से, कि भरी महफिल में अपने आशिक से गीत के माध्यम से सारे सवाल कर लेती है महबूबा, उसे जलील भी कर लेती है और अपना मन भी हल्का कर लेती है, और इस तरीके से उसको जलील करती है, उसको शर्मिंदा करती है अपने आशिक को, कि उसके बाद आशिक भी बेचैन हो उठता है। हेलो। हेलो, नमस्ते उर्मिल जी। जी मंजित मैम, नमस्कार जी। जी कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया। हमने आपसे जी। कोई बेवफाई नहीं करी है और नहीं, कोई शिकायत नहीं कोई है इस शिकवा बारे में। नहीं, शिकायत नहीं जी। जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आज। जी थैंक यू मैम। बढ़ती उम्र के साथ भगवान को याद करना चाहिए, और जवानी में हमारे तो सास ने हमें यही नसीहत दी है कि भाई पति भगवान होता है, अगर ये खुश रहेगा तो सारे देवी देवता खुश रहेंगे। तो जैसे हम लोग, ठीक है। हाँ, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा मंदिर जाते हैं, समय पे खाना नहीं बना पाते और लेट हो गए, या सुबह मंदिर जाने के चक्कर में पति ने तो मुंह फुलाना है लेट हो जाए तो हमारी सास कहती थी कि ऊपर वाला तो रूठे ना रूठे, इसको नहीं रूठने दो तुम, अगर ये रूठ गया तो तुम्हारा भक्ति बेकार है। सभी को देखना पड़ता है, सभी को देखना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो पति को भी देखना पड़ता है, और सब रिश्तों को निभाने के लिए ना निभाना पड़ता है। हाँ, जी, हाँ, और हंसी खुशी होती है। कहीं पर कभी पढ़ा था मैंने कि जो भगवान है उनको हम फूल माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, नतमस्तक होते हैं, है ना, तो लेकिन वो भगवान से हम करते हैं, भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन जो हमारे ये जो दूसरे रिश्ते हैं, अगर इनको हम फूल माला चढ़ाए, इनको चरण वंदना करते हैं, तो ये इतने अति प्रसन्न हो जाएंगे, अति प्रसन्न हो जाएंगे, तो हम थोड़ा बहुत कभी कभी अकड़ भी तो जाएंगे, लेकिन उनको हम भगवान बना लेंगे तो अकड़ जाएंगे ना, लेकिन पूजनीय बनाना है उनको, भगवान नहीं बनाना, पूजनीय बनाना है, पूजनीय बनाना है। हाँ जी। तो इनसे भी हमें उतना ही डरना चाहिए जितना हम भगवान से डरते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा चल रहा है प्रोग्राम आपका, गाने भी बहुत अच्छे हैं। जी जी, तो मैं आपकी फरमाइश लेके आ जाऊंगी। ठीक है मैम। ओके जी। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, बेहद शुक्रिया जी, बाय बाय बाय। हेलो 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 बेटा, कैसी हो बच्चा? बहुत बढ़िया सैयद साहब, आप कैसे हैं? अरे बेटे, आप प्रार्थना करती हैं तो हम भी थोड़े बहुत ठीक ही हो रहते हैं बेटा। जी, आपको हम इसी तरह ठीक रखेंगे, बढ़िया बढ़िया गीत सुनाकर। और कोई फरमाइश तो सुनो, बढ़िया सा गाना है, सुना दो, माला जी का है, नागन का गाना है जी, नागन का गाना है, माला जी की एक्टिंग है, प्रदीप कुमार की। जी जी, माला जी, वैजयंती माला जी है क्या? हाँ, नहीं, एक तो माला तो एक ही कहते हैं, देखिए, दूसरी माला तो नहीं है ना? नहीं, वैजयंती माला है, माला सिन्हा है, माला दो है हमारे पास। वैजयंती माला है वो, उसके अंदर प्रदीप कुमार का नागन के साथ, उधर दूसरी जो वो तो मधुबाला है। हाँ, बालाएं हमारे पास बहुत है, लेकिन आपने माला की बात करी है। मैंने माला की बात करो, वैजयंती माला की, ये नागिन फिल्म से गीत है, नागन का गीत है। कोई बात नहीं सैयद साहब, प्रदीप कुमार ने और वैजयंती माला ने गाया है। सैयद साहब जी, सैयद साहब हमने सुन लिया है, और हम आज ना सही लेकिन फरमाइशी दिन आपकी पसंद का गीत लेके जरूर हाजिर हो जाएंगे। बेहद शुक्रिया सैयद साहब। नागन जी जी, नागिन। तो दोस्तों, दिल के अरमा जब आंसुओं में बहने लगते हैं, जरूर कोई भीतर ही भीतर टूटन फूटन होती है, कुछ तो टूटता है, कड़क करके, तड़क करके, तभी तो अरमा बहने लगते हैं आंसुओं के माध्यम से। और देखिए, कभी उनकी याद आती है, कभी उनकी याद आती है, कभी उनके ख्वाब आते हैं,
कभी उनकी याद आती है, कभी उनके ख्वाब आते हैं, मुझे सताने के सलीके उन्हें बेहिसाब आते हैं। तो जब किसी से प्यार होता है ये तो लाजिम है कि उसकी याद आएगी, मन तड़पेगा, रोएगा, रात की तन्हाई में चांद को देख देख कर वक्त कटेगा, तारे गिनेंगे, करवटों पे करवटें होंगी, बिस्तर पे सिलवटें होंगी, और बाजू जो है वो आंसुओं से भी भीगेगी जब प्यार होगा, और तन्हाई होगी और उसकी याद आएगी। ये तमाम चीज़ें सभी के साथ होती हैं। और दोस्तों, बेवफाई की बात है, महबूब को बेवफा कहना सबसे बड़ी सज़ा है, सबसे बड़ी, मैं तो कहूँगी सबसे बड़ी गाली है। क्योंकि बहुत प्यार करने वाले को जब आप बेवफा कह देते हैं तो उसको लगता है कि पहाड़ सा गिर गया है, और पहाड़ गिरता है तो दिल पे क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बेवफा रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कॉलर बेवफा नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जाहिदा मैम बात कर रहे हैं, जाहिदा जी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया। जी जी मैम। हम बेवफा नहीं है, याद है, मगर हम देखते रहते हैं, आपका टाइम नहीं लेना चाहते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी जी, हमें पता है। मैंने जो अभी पंच मारा था, तीर मारा था छोटा सा तरकश से कि भाई जो कॉल नहीं करते वो भी पूरा मजा ले रहे हैं, तब आपको हलचल हुई होगी। Exactly, that is why I called you. Yes, मैंने yes. कहा I have to tell you that I'm a faithful friend. Yes, you are faithful, truly. Yes, yeah, very faithful. Yes. Enjoy. I like your dress. Continue your program. Okay, ma'am. Thank you, look, जी. Okay. Okay, take care. जी. Bye bye. Bye. तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, और एक महबूबा और तड़प कर विरह में कुछ कह रही है। अब क्या रही है ये तो आपको गीत सुन के ही पता चलेगा, लेकिन जब तड़प होती है दिल में तो बहुत कुछ टूटता है दिल ही दिल में। शर्मिंदा तो दोस्तों होना ही चाहिए, और ज़िंदगी इतनी बड़ी कहाँ होती है कि पश्चाताप के लिए ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, पर प्यार के लिए बहुत छोटी होती है। तो सोच समझ के ज़िंदगी को तय करें, बड़ी ज़िंदगी को सलीके से इस्तेमाल करें, किसी का दिल ना दुखाएं तो अपना दिल भी नहीं टूटेगा, सीधा सा फंडा है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी के मोड़ पर पश्चाताप करता हुआ दिल फिर पछताता है कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उस वक्त कह जाते हैं, बाद में केवल और केवल पश्चाताप रह जाता है अंत में। तो दोस्तों, देखा आपने, ये गीत जो है पूरी दास्तां बयां कर गया है जो हम कहना चाहते थे। और कहते हैं ना, यूँ तो छूट गया उसका हाथ मेरे हाथ से बरसों पहले, यूँ तो छूट गया उसका हाथ मेरे हाथ से बरसों पहले, एहसास बचा है उंगलियों में अभी तक। बस ऐसा ही रहता है, बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रहता। ज़िंदगी को संवारिए। हाँ, जो मकाम नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, लेकिन हम तो आएंगे कल, इसलिए आज जाना ही पड़ेगा। तो अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अब अपनी सखी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।